नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय के सम्राट। तो चलते हैं एनसीईआरटी 12th की 4.1 डिटर्मिनेंट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो बिना लेट किए हुए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, देखिए, तो ये वाली अगर सेकेंड ऑर्डर है, ये 2/2 की है, तो इसका सॉल्व करना बहुत इजी है। आपको ये वाली, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, ये वाली और ये वाली की प्रोडक्ट यानी दिस इंटू दिस, दैट इज़ 2 इंटू -1 और माइनस, और ये माइनस क्यों होता है, फिर दिस इंटू दिस, वो जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, थ्योरी में पढ़ाया वो, ठीक है, तो वो थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी सवाल डू अगर सेकेंड ऑर्डर की है तो आप ऐसा ही सॉल्व करें। ठीक है, एक्चुअली बेसिकली होता क्या है कि डिटर्मिनेंट कुछ नहीं है, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो किसी के अलोंग, अगर जिसके अलोंग एक्सपेंड करते हो उसका कोफैक्टर का सम ही तो वैल्यू होता है। ठीक है, तो 4 5 यानी 4 इंटू -5, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी बताओ, -2 हो जाएगी, और ये 5 चौक 20 प्लस 20 हो जाएगी, 20 में से 2 गई 18 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 18 हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट वन, अच्छा 1 का था ये सवाल, दूसरा का है ये, दूसरा का ये देखिए, तो ये अगर आपको करना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे की 1, सॉल्यूशन cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। तो आप बेसिकली देख पा रहे हो कि ये सेकेंड ऑर्डर का ही है, 2 रो 2 कॉलम की है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। अगर सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है तो आप ये बात कर लें कि ये वाली और ये वाली को मल्टीप्लाई कर लें, तो cos इंटू कॉस क्या होगी, ऑब्वियसली cos स्क्वायर थीटा हो जाएगी, और माइनस फिर दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा। और आपको ये बात पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी दूसरी जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो इसको कुछ उल्टा पुल्टा किया जा सकता है, लेकिन नहीं, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड ऑर्डर का तो मैं बताया कि ये वाली इंटू ये वाली और ये वाली इंटू ये वाली, है ना, ऐसा होता है। तो अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 और इंटू दिस एक्स प्लस 1, तो ऊपर भी हो जाएगा बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई कर लें, या देखो तो x प्लस वन कॉमन है, तो आपको मल्टीप्लाई करने से बचना है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। x प्लस 1 आप कॉमन ले लो, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ की तरह, है ना, देखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन किस में आसान होता है ना, ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ की तरह एकदम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर x प्लस 1 और x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो बचेगी क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये x माइनस 1 है, लेकिन माइनस के कारण ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करने से बचने से फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ से कुछ कुछ कट पिट जाएगा। अच्छा, कुछ भी नहीं कटा, अच्छा हद है, कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई करो, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स एक्स माइनस 2x हो जाएगा, और 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इतना आंसर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या मल्टीप्लाई करके करोगे। ठीक है, ऐसे इसमें और फैक्टराइज होगा तो देख लो, वो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिख रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आप इसको आप चाहो तो और फैक्टराइज कर सकते हो अगर हो पाएगा तो। हाँ, हो ही तो रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसको लिखने से अच्छा है कि यहीं पे हम कॉमन वॉमन कुछ ले लेते हैं। अगर इससे हम कॉमन लेंगे क्या, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, या यहाँ से कॉमन लेते x माइनस 1, अगर नहीं लिखना पड़ेगा 2,
सो एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेकिन गुना करने पे आ जाना चाहिए 2x²। ये तो x नहीं होगा ना, तो ऐसा करते हैं 2x और प्लस अगर x कर दूँ तो 2x², लेकिन प्लस होना चाहिए यहाँ पे। देखो तो फैक्टराइजेशन हो ही नहीं रहा है इसका, तो हटाओ। आप चाहो तो इतना ही छोड़ दो आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरा। अब कहता है देखो बच्चा, इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, या तो ये इसी में दिक्कत भी बच्चों को होता है कि सर ये कैसे हो सकता है ना। तो देखो एक तरीका से ये सोच सकते हो कि आप एक मैट्रिक्स है, तो मेरे को चाहिए कौन सा डिटर्मिनेंट, 2a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ 2a मैट्रिक्स निकाल लो, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट बना सकते हो, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको डिटर्मिनेंट में ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक तो ऐसा तरीका है कि 2a मैट्रिक्स निकाल लीजिए। a मैट्रिक्स दे रखा है तो 2 और a मैट्रिक्स है कितना 1 2 4 2, ये आ जाएगा। तो 2a मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी बताओ। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यानी 2 × 1 होगा तो 2 हो जाएगा, सब एलिमेंट। इसमें गुना होगा तो 4 हो जाएगी, इसमें गुना होगी 8 हो जाएगी, इसमें गुना होगी 4 हो जाएगी। तो ये 2a मैट्रिक्स आ गया। तो 2a डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। 2a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 4 8 4, 2 4 8 4 डिटर्मिनेंट, ठीक है। बस यही करना था और आ जाइए। 2a का डिटर्मिनेंट आ गई, तो 2a का डिटर्मिनेंट यहाँ की इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ज़रा देखो। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, अब हम ऐसे कर लेंगे कि LHS हम लेंगे। LHS 2a का डिटर्मिनेंट, दैट इज़ 2a का डिटर्मिनेंट मतलब 2 4 8 4 का डिटर्मिनेंट। चूँकि 2a का वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दिस इंटू दिस, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 चौक 32, अरे होगा ना, 8 माइनस 32 हो जाएगा कितना, 12 में से हट गई 4, 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, RHS को देखते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका ये हो गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 4 इंटू, अच्छा एक और तरीका भी बताऊंगा इसको, ठीक है। 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ए का मैट्रिक्स ये है तो डिटर्मिनेंट इसका यही हो जाएगा। सिर्फ हटा दो ए मैट्रिक्स का सिंबल, ये जो मैट्रिक्स है ना ऐसा, उसको हटा दीजिए तो आ जाएगा 1 2 4 2। अब देखिए 4, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, दिस इंटू दिस, यानी 2 और माइनस 8, दैट इज़ कितना होगा 4 इंटू माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस का 24। तो LHS इक्वल टू RHS आ गई। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि LHS इक्वल टू RHS। एक और है प्रॉपर्टी लगा के भी आप प्रूफ कर सकते हो इसको। दूसरी तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे कर दूं, ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a का डिटर्मिनेंट है। तो अब ये जो मैट्रिक्स है वो कितना है देख लेता हूँ, 1 2 4 2, 1 2 4 2, ये 2/2 की है, 2/2 की है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे इसको ऐसे कर सकते हो, LHS 2a का जो डिटर्मिनेंट है और ये 2/2 मैट्रिक्स से आया है, 2/2 का डिटर्मिनेंट है। चूँकि ये मैट्रिक्स जो है 2/2 है तो डिटर्मिनेंट भी 2/2 का होगा। और इसमें ऐसा है कि आपको पता है मैट्रिक्स में सभी में मल्टीप्लाई हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या करना है, अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होता है k टाइम्स ऑफ अगर a, ठीक है, अगर 3/n/n m/n का है, डिटर्मिनेंट तो जितना रो उतना कॉलम रहेगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू कॉलम रहेगा, यानी m/m का है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, इसका वैल्यू k की पावर m और डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे देखो k की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है 2,
तो 2 की पावर कितना होगा, जिस ऑर्डर का है 2 तो 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये जो 2 की पावर 2 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इक्वल टू RHS, यही तो लाना था, प्रूव्ड। तो ये आप प्रॉपर्टी याद रखें, ठीक है, थ्योरी पढ़ें जरूर, ठीक है। नेक्स्ट वन, तो ये सवाल समझ में आ गया, दो तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ये देख लो, तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब ये भी आसान हो जाएगा, चाहो तो इसका यूज मत करो, लेकिन ये पता है कि 3/3 की है, 3/3 है, देखो ना 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको बोलते हैं 3/3, ठीक है। अगर ऐसा है तो LHS क्या है हमारी, बताओ, 3A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 27A का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो बहुत अच्छा, सॉरी RHS क्यों लिखा मैंने, RHS तो इतना लाना ही है, तो ले आइए। आपको पता है कि 3/3 का है, तो प्रॉपर्टी, यूजिंग प्रॉपर्टी, 3 के पावर कितना हो जाएगा 3, अरे होगा ना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 3 की पावर 3 क्या होती है 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू RHS आ गई, ठीक है। अगर नहीं लगाना है तो 3A मैट्रिक्स निकाल लो, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो, ऐसे ही तो सही है, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया मैंने, K टाइम्स ऑफ A का डिटर्मिनेंट अगर M/M का है तो इसकी जो इक्वल हो जाता है वो K टाइम K पे पावर M जितना ऑर्डर का है और डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आसानी से समझ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को। नेक्स्ट 5, अब इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे छोटी छोटी अगर डिजिट है तो मल्टीप्लाई करना सही है, यानी इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जिसके अलोंग ज़्यादा जीरो है उसके अलोंग एक्सपैंड कर दो, और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बेसिकली जिसके अलोंग हम करेंगे उसका क्या करेंगे, कोफैक्टर लिख देंगे और उसी को सम कर देंगे। लेकिन कुछ लोग लेता है प्लस माइनस, ऐसा क्यों होता है ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि मैं बताता हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ, अब इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ, किसके अलोंग एक्सपैंड करना उचित होगा, इसके अलोंग, क्योंकि इसके अलोंग एक जीरो है, इसका कोफैक्टर जीरो का कोफैक्टर जीरो ही होगा, तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन से बच जाएंगे। हाँ, इसके अलोंग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी इसके अलोंग भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, किसी के अलोंग करेंगे वैल्यू एक ही जीरो आएगा और वैल्यू सेम ही आएगा। तो मैं चलो कॉलम 1 के अलोंग कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, तो C1 के अलोंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, C1 के अलोंग, यही तो C1 है, C1 ये वाला C2, ये वाली C3 है ना, तो जितने भी एलिमेंट है उसका कोफैक्टर लिख के सम कर देंगे, ये रूल होता है। तो देखो 3 हो जाएगा, 3 इसको लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, इसीलिए तो जीरो के अलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, 3 देखेंगे कौन सा रो कौन सा कॉलम में है, पहली रो पहली कॉलम, ठीक है। तो जो दिख रहा है इसका पहले कोफैक्टर यही होता है कि कौन सा, पहले देख लेते हैं कि इसका जो साइन है वो क्या होगा। 3 जो है कौन सा रो कौन सा एलिमेंट में, कौन सा रो कौन सा कॉलम में, पहली रो पहली कॉलम, वो डिलीट कर देते हैं, और जो दिख रहा है एलिमेंट 0 -1 और -5 और 0 वो लिख लेते हैं। तो कितना होगा 0 -1 -5 और 0, ये आ गया। अब इसका साइन के साथ लिखते हैं, माइनर ही लिखाया, माइनर के साथ इसका साइन होता है -1 की पावर i + j, मतलब i रो को शो करता है, j कॉलम को, तो -1 के पावर 3, बताओ कौन सा रो कौन सा कॉलम में, आप ही बताइए। तो बोलिएगा सर पहली रो पहली कॉलम में, तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी -1 के पावर 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम साइन सिर्फ लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू नहीं लेंगे, 1 लेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी साइन तो प्लस होगी, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, और अंडरस्टूड होता है कि प्लस ही अगर कुछ नहीं तो फिर प्लस, फिर हम कॉलम एक्सपेंडिंग एलम कॉलम तो इसका नहीं लेना है, फिर इसका लेना है 3, फिर यहाँ भी 3 है। अब इसकी साइन प्लस होगी कि माइनस, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम में भाई, तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो पहली कॉलम, तो तीसरी -1 के पावर तीसरी रो पहली कॉलम, 3 1 4, ये भी पॉजिटिव ही होगा। लेकिन हाँ तीसरी रो कौन सा है, तीसरी रो और पहली कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये सब एलिमेंट डिटर्मिनेंट में लिखिए, -1 -2 0, यही होता है कोफैक्टर।
वैल्यू देखिए सेम आएगा, कर लीजिए। अब इसका तो जानते हैं सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, जी दिस इंटू दिस 0 ही हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी होता है तो 5 हो जाएगी, 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। 5 दिया माइनस 15 हो जाएगी, और ये 3 हो जाएगी, यानी माइनस की 12 हो जाएगी इसकी वैल्यू। किसी को एलोंग एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम ही आएगा। तो मैंने इतना टाइम लगाया, लेकिन ये कुछ नहीं है, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा किया। जैसे अगला सवाल लेते हैं, जैसे ये वाला सवाल है, बताओ इसके किसी के अलोंग 0 नहीं, तो किसी के अलोंग एक्सपेंड करना सबसे उचित होगा। R1 के अलोंग कर दीजिए चुपचाप, तो लिखेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग R1। अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं बच्चे, तो R1 के अलोंग कितने हैं, देखिए 3 एलिमेंट है R1, ठीक है। R1 के अलोंग कितने हैं, 3, तो 3, और ऐसे लिख लीजिए प्लस माइनस 4, सबका कोफैक्टर एक्चुअली लिखना है, 5 लिख लिए ऐसा। अब 3 का देखना है साइन, 3 का साइन देखना है, तो 3 कौन सा रो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो यानी रो और कॉलम मिला के अगर इवन हो गया तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिखिएगा तो क्या बचा, इसका तो पॉजिटिव होगा, ये तो बात पता चल गया। तो ठीक है, 3 ही रहने देते हैं। बचा क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें, और इसका कुछ लिखिए माइनर 1 -2 3 1 -4 देखेंगे कौन सा रो कौन सा कॉलम है, पहली रो दूसरी कॉलम। तो पहली रो और दूसरी, यानी पहली रो और दूसरी कॉलम, तो हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा, पहली रो दूसरी कॉलम 3। अगर ऑड हो गया तो निगेटिव हो जाएगा, ऑड हो गया रो और कॉलम जोड़कर तो निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव अगर आएगा, और निगेटिव ऑलरेडी है यहाँ, तो ऐसे प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और जो रो जो कॉलम है वो डिलीट करके जो एलिमेंट है वो लिखिए पहले, 1 -2 2 1 1 -2 2 1, और यहाँ प्लस कर दीजिए। 5 आइए, 5 देखो कौन सा रो में है, पहली रो तीसरी कॉलम, तो पहली और तीसरी मिलाकर 4 हो जाएगी, जो हो जाती है इवन, तो इवन प्लस होगा, ये यानी प्लस ही रहेगा, ठीक है। और जो पहली रो और पहली कॉलम डिलीट कर देते हैं, जो दिखता है वही लिखते हैं यहाँ पे 1 1 2 3। अरे 1 1 2 3 यही तो दिखा, बस हो गया, यही इसका एक्सपेंशन है, ठीक है। अब आइए मल्टीप्लाई के 3 ऑर्डर वाला में आपको पता है कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 और माइनस है तो एक माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है, तो प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 4 हो जाएगा, 1 + 4, अब 5 हो जाएगा, 3 - 2, 6 एक 7 7 या 21 हो जाएगा, 4 एक 5 5 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 में से 2 गई, 1 गुणे 5 5 हो जाएगा, 25 कितना हो जाएगा बताइए, 5 एक 6 और 2 2 4 46 हो जाएगा इसका आंसर, 46। बात समझ में आ गई, हाँ भाई। चलिए 46 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी का है, फिर इसको भी कर लो। अरे इसके किसके अलग एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, R1 में आ ही रहा, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, चूंकि एक 0 भी हो जाएगा, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। अगर R1 के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो क्या है कि R1 में 0 लेने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अब बच गए 2, 1 और 2, यहाँ लिखेंगे प्लस, इन दोनों का कोफैक्टर लिखेंगे। कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, एक कौन सा रो में है, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, यानी आ गया जोड़कर 3, तो सबसे पहले तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब पहली रो दूसरी कॉलम में वो ढक देते हैं, तो बचेगा क्या, ये वाली एलिमेंट और ये वाली लिख देते हैं इसके डिटर्मिनेंट में, यानी क्या हो जाएगा, -1 -3 और -2 और 0, ठीक है। आ जाइए दूसरी, ये हो गया इसका कहानी। अब दूसरी यहाँ पे, तो कौन सा रो में है, पहली रो तीसरी कॉलम, पहली प्लस तीसरी, यानी ये 4 हो जाएगा। 4 जैसी हो गया, इवन हो गया, तो समझो इसका जो साइन होगा पॉजिटिव, यानी प्लस ही रहेगा ये।
और जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देते हैं, जो दो है ना, दो जिस रो जिस कॉलम में डिलीट कर देते हैं तो बचा क्या, -1 0 -2 और 3। बस हो गया, यही इसका वैल्यू होगा। अब एक्सपेंड कर दिए, सेकेंड ऑर्डर लो, तुम्हें बताया था कि भाई -1 और सेकेंड ऑर्डर को कैसे जोड़ा था, दिस इंटू दिस, तो 0 है तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, लेकिन एक माइनस होता है तो ये 6 हो जाएगा। +2 इंटू -3 और +0 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 0 -6 -6, लेकिन ये माइनस प्लस कर देगा तो 6 हो जाएगी। और ये -3 और ये 2, तो -3 यानी +6 हो जाएगा, सॉरी -6 हो जाएगा। 3 दूना 6 निगेटिव है, तो ये मिलाकर 0 इसकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट 4 4 कर लेंगे आप, ये कर देता हूँ आप। ठीक है, एक्सपेंडिंग किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, इसके अलॉन्ग, चूंकि 0 है। तो आइए एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 के अलॉन्ग, तो 2 लेंगे, 2 का जो भी आएगा इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर 3 + 3 लेंगे, कोफैक्टर का सम ही होता है एक्सपेंशन इसकी। ठीक है, अब बताइए 2 कौन सा रो में है भैया, पहली रो पहली कॉलम, तो पहली रो पहली कॉलम यानी 1 1 2 पॉजिटिव होगा। इवन नंबर आ जाए रो और कॉलम जोड़कर तो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव है, ऑलरेडी लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो पॉजिटिव ही है, राइट। अब जिस रो जिस कॉलम में है उसको ढक के लिखेंगे तो ये आएगा, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, यही कोफैक्टर होता है। साइन के साथ माइनर लिखना ही कोफैक्टर कहलाता है। तो ये ढक जाएगा तो बचेगा ये वाली और ये वाली, यानी हो जाएगा 2 -1 और -5 और 0। ठीक है, तीसरा माइए, तीसरा कौन सा रो में है, तीसरी रो में है और पहली कॉलम में है। तीसरी रो पहली कॉलम, तीसरी रो पहली कॉलम, 3 1 4, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर आता है ऐड होकर। चलिए अब ये आ जाएगा, तो तीसरी कॉलम पहली रो, सॉरी तीसरी रो पहली कॉलम डिलीट कर देंगे, जो बचा हुआ एलिमेंट यहाँ लिख देंगे, -1 -2 और 2 -1। सबसे आसान तरीका है एक्सपेंड करने का डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब आइए दो सेकेंड ऑर्डर लो, तो आप जानते हैं कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 और माइनस प्लस, लेकिन एक -5 कर देगा इसको। 3 -+1 और -+4 हो जाएगा। ये 2 -3 4 1 5, 3 × 5 हो जाएगा। -6 और 5 × 15, 15 में से 6 जाएगी, प्लस की 9 बचेगी, ये आंसर आ जाएगी इसका। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। एक्सपेंशन थर्ड ऑर्डर वाली भी, इससे ज़्यादा आपको रहेगा ही नहीं। अब आ जाइए ये वाली, जैसे ये ले लो, तो कुछ नहीं, फाइंड करता है डिटर्मिनेंट। देखो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, अरे ऐसा रहे तो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट वन 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स को हटा दिए, डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट, इसको सॉल्व करना है, बस फाइंड करना है। बताइए किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहेंगे, किसी के अलॉन्ग, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी, है ना, किसी पार्टिकुलर, क्योंकि 0 है ही नहीं, जिसके अलॉन्ग ज़्यादा 0 हो उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाहता था मैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं इसमें, तो आप किसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, तो R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिए। एक्सपेंडिंग आपको जिसके अलॉन्ग रहेगा, अच्छा एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। अगर R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो R1 में कौन कौन सा एलिमेंट है आप देखें, 1 है, +1 है, -2 है। ठीक है, सम इसको लेते हैं ए। अब चलिए 1 कौन सा रो में है, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो पहली कॉलम मतलब पॉजिटिव, चूँकि 1 + 1 पहली रो पहली कॉलम, 2 हो जाएगा, यानी इवन आ गया तो पॉजिटिव होगा। अब पहली रो पहली कॉलम डिलीट करेंगे तो आपको ये वाली से ये वाली डिलीट हो जाएगा, आपको दिखेगा ये वाली और ये वाली, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू में, यानी 1 -3 4 -9। फिर इसका साइन देते हैं, ये वाली प्लस, ये वाली एलिमेंट का साइन क्या होगा,
तो पहली रो दूसरी कॉलम में है, तो पहली प्लस दूसरी 3 हो जाएगी। अरे पहली प्लस दूसरी 3 हो जाएगा, मतलब रो और कॉलम जोड़कर। अगर रो और कॉलम जोड़कर ऑड आ जाए तो मैं बार बार बोलता हूँ ये निगेटिव हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। निगेटिव हो गया, ठीक है। यानी ये हटा दो, प्लस हटाकर क्या कर दो? निगेटिव कर दो, ठीक है। और जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो और देखो कि कौन कौन सा बच रहा है। तो पहली रो पहली कॉलम पहली रो दूसरी कॉलम डिलीट करेंगे, बचेगा 2 - 3 5 - 9। इसको हटाओ, 2 - 3 5 - 9, राइट। अब आ जाइए इसकी पहली रो तीसरी कॉलम में है, तो पहली रो तीसरी कॉलम 4 यानी पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव एलिमेंट था ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस ही रह जाएगा बेचारा। और क्या है कि जिस रो जिस कॉलम डिलीट करेंगे तो आपको दिखेगा 2 1 और 5 4, बस। अब आइए सॉल्व कर लीजिए। 1 - 9, 1 × -9 दैट इज़ -9 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, 4 × 12 हो जाएगा, माइनस 9 दूना 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 × 15 हो जाएगा, -2 4 दूना 8 -5 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करता हूँ, आपको तो पता ही हो गया। 12 में से 9 गई 3, ठीक है। ये माइनस है ना, -9 माइनस 18 में से 15 गई -3, -2 8 में से 5 गई 3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 3 6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। ये बन गया। नेक्स्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ये बहुत आसान है, ये छोटू सा सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमिनेंट आप जानते हो, ये भी सेकेंड ऑर्डर के, ये भी सेकेंड ऑर्डर, दोनों बराबर है। तो हम इस ऐसे करते हैं कि इसको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 2 - 5 × 20 हो जाएगी। अरे 5 × 20 होगी ना, बराबर 2x² - 6 × 24 हो जाएगी। ये होती है वैल्यू। अब वेरिएबल को एक तरफ रखो, या तो देखो 20 में से 2 चली जाएगी, माइनस की 18 बच जाएगी, और माइनस उधर जो 24 है इधर ले आओ, अब बराबर 2x²। तो ऐसे आप लिख सकते हो 2x² बराबर 24 में से 18 गया, 6 बचेगा, है ना। तो ये काट दीजिए, 2 × 6, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 आ जाएगी। तो आप लिख सकते हो, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ±√3। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट, यही देख लीजिए इसका। 5 दूनी 10 -4 × 12, 5x - 3 दूना 6x, 5x - 6x -x बचेगा, और इक्वल टू इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, इधर उसको उधर लिख देंगे। 12 में से 10 गई -2, ये माइनस माइनस खत्म हो गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो ये सब सिंपल है। हाँ, आइए ये वाला देख लो। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो x² -18 दूनी 36 हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा, 6 छक 36 -18 दूनी 36, ये बेचारा तो 0 हो जाएगा जी। तो x² - 36 = 0। तो x बराबर कितनी होगी? 36 की अंडर रूट हो जाएगी, +-6, तो ये वाले आंसर आ जाएगी। अब बोलिएगा सर देख लीजिए कंफर्म करके, 6 रखनी है यहाँ पे रखिए, सर आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आप यहाँ पे 6 रखिएगा x की जगह, यहाँ तो LHS में क्या आएगा? 36 - 36 0 आ जाएगा, यहाँ 6 छक 36 - 36 0 आ जाएगा। माइनस रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 - 36, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों वैल्यू होगा। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट वन, बस लास्ट है, ख़त्म हो गया सवाल। यस, तो ये वाली एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, क्लियर है बच्चों? तो ये देखा आपने बेसिक, तो डिटरमिनेंट का बेसिक मैंने यहाँ ये पढ़ाया कि सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर को कैसे एक्सपैंड की जाती है, ठीक है। बाकी थ्योरी में बहुत डिटेल होगा, ठीक है। सो चलिए आज बार इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलता हूँ अगले एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।